सभी ब्रजेश्वर महादेव मंदिर राजेंद्र नगर नंदी चौक में पितरों की शांति कामना है तो श्रीमद् भागवत गीता को श्रवण कर रहे हैं महाराज। 12वें अध्याय के श्रीमद् भागवत गीता के महामात्य को श्रवण करते हैं महाराज। भगवान श्री बोले, हे लक्ष्मी, अब 12वें अध्याय के महामात्य को सुन। दक्षिण देश में सुखानंद नाम का एक राजा रहता था, जिसके नगर में उतंग नाम का लंपट रहता था। वह एक गणिका से उसकी प्रीति थी महाराज। गणिका किसको बोलते हैं? वैश्या को गणिका कहते हैं महाराज। वह दोनों एक देवी के मंदिर में जाकर मदिरापान किया करते थे। मांस मदिरा खाते पीते और भोग किया करते थे। जो कोई उससे पूछे कि तुम यहाँ क्या करते हो, तो वे कहते थे कि हम यहाँ वैसे ही रहते हैं, हम यहाँ वैसे ही रहते हैं, देवी की सेवा किया करते हैं। इस प्रकार झूठ बोल दिया करते थे महाराज। उसी मंदिर में एक ब्राह्मण देवी की सेवा किया करता था। एक दिन उस ब्राह्मण ने देवी की स्तुति करी। देवी प्रसन्न हुई, कहा, वरदान मांगो, जो मांगो तो मैं तुम्हें दूंगी। उसने धन संतान सुख मांगा और देवी माता से कहा, हे ब्राह्मण, माँ देवी ने कहा, हे ब्राह्मण, तुझे धन संतान सुख अवश्य दूंगी, पर एक तू मेरा काम कर, पहले इन दोनों के उद्धार का एक उपाय कर। ये दोनों जो मदिरापान किया करते हैं, इनका तू एक उपाय कर, जिससे कि इन दोनों का उद्धार हो जाए। ब्राह्मण ने नमस्कार किया और अपने गुरु के पास आकर कहा, हे गुरुजी, मैंने देवी की स्तुति की, देवी माता प्रसन्न हुई, धन संतान देती हैं, पर पहले इन दोनों का उद्धार हो जावे। तब गुरुजी ने कहा, हे ब्राह्मण, चल श्री नारायण जी से पूछा। श्री नारायण जी का तप किया, तीर्थ व्रत किए, भगवान जी प्रसन्न हुए, आकाशवाणी हुई। श्री नारायण जी गरुड़ पर सवार होकर आए और पूछा, तेरी क्या कामना है, तेरी क्या इच्छा है, बता मुझे। तब ब्राह्मण ने पिछली बात दोहरा दी। देवी जी की भक्ति करी थी, भगवती माता प्रसन्न हुई, कहा धन संतान अवश्य दूंगी, पर दोनों का पहले उद्धार कर। जिस तरह कर सके सो कर, मैं नहीं जानती हूँ, आप कृपया करके कहो उनका उद्धार किस प्रकार होगा। श्री नारायण जी ने कहा, हे ब्राह्मण, गीता जी के 12वें अध्याय का पाठ सुनाओ तो इन दोनों का उद्धार हो जाएगा। उस ब्राह्मण ने भगवान की स्तुति कर धन्यवाद किया। भगवान जी ने आशीर्वाद देकर कहा, तुम्हारी जय हो। तब ब्राह्मण ने देवी के मंदिर में माँ भगवती की स्तुति की। तब देवी माता प्रसन्न हुई। तब ब्राह्मण ने कहा, हे देवी, श्री नारायण जी ने हमें पाठ करने की आज्ञा करी है। तब देवी माँ ने कहा, हे ब्राह्मण, तू उनको पाठ सुना, जिससे उनका उद्धार हो जाएगा। तब दोनों गणिका और लंपट को बैठाकर गीता के 12वें अध्याय का पाठ सुनाया। सुनते ही उन दोनों की देह छूट गई। देव देही को पाए वैकुंठ को चले गए। देखकर माँ देवी अति प्रसन्न हुई। ब्राह्मण ने कहा, हे पंडित, आज से मेरा नाम वैष्णव देवी होगा। उनको सुनकर ऐसा अपकर्मी तर जाएंगे महाराज। क्या उनको देखकर अपनाकर पूजा करके अपकर्मी आदमी तर जाएगा। इस नगर का राज्य तुझको मैंने दिया। इतना कहकर देवी अंतर ध्यान हो गई। ब्राह्मण घर चला गया। उस राजा को संतान ना थी। राजा ने उस ब्राह्मण को बुलाकर राज्य देकर अपना विरक्त होकर तप करने का वन पे चला गया और ब्राह्मण राज्य करने लगा। श्री नारायण जी कहते हैं, हे लक्ष्मी, यह गीता जी के 12वें अध्याय का महामात्र था, जो आप हम सभी ने सुना महाराज। बोलिए श्रीमन्नारायण भगवान की जय, भक्त वत्सल्य भगवान की जय, ओम श्री महाकालेश्वर भगवान की जय।